बाकी के एमसीक्यूज क्वेश्चंस की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी जहाँ पे हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, राइट, और हमने वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स की भी बात की थी। उसी के सीक्वेंस में आज हम और आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल होंगे, मतलब उनको हमें सॉल्व करना है, और कुछ क्वेश्चंस होंगे हमारे अगेन शॉर्ट ट्रिक्स बेस्ड। सो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे। अगेन क्वेश्चन नंबर 11 इज if alpha and beta are the zeros of this equation, then find the sum of roots of this equation. अब यहाँ पे क्या है, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा है, बट इस इक्वेशन का जो रूट्स का सम है वो हमें अल्फा बीटा के टर्म्स में ही बताना है। नहीं समझ में आया? देखो शुरुआत करते हैं इसकी, कैसे करेंगे। अगर हम इस इक्वेशन को देखें, फर्स्ट इक्वेशन को, तो यहाँ से हम कुछ चीजें निकाल सकते हैं। वो क्या चीजें होंगी? वो होंगी सम ऑफ जीरोस, मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का बी बाई ए, ये तो हमें पता ही है। और हम निकाल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। ठीक है, ये हमारे इस इक्वेशन के अल्फा एंड बीटा है जो कि क्वेश्चन कह रहा था। अब ये भी एक इक्वेशन है, इसके भी दो रूट्स होंगे, बट उन रूट्स को हम अल्फा बीटा अज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमने किया हुआ है। तो उनके रूट्स को हम क्या अज्यूम कर लेते हैं? सपोज लैम्डा और गामा और लैम्डा अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, या फिर गामा डेल्टा अज्यूम कर लेते हैं। सो इनके दो जीरोस अगर गामा डेल्टा है तो उनका सम क्या होगा? क्योंकि हमसे सम की बात की है, तो गामा प्लस डेल्टा, इसको हम निकालेंगे। सो गामा प्लस डेल्टा होगा क्या? अगेन माइनस का बी बाई ए, जो कि हमारा फॉर्मूला है। सो माइनस इसका बी क्या है? ये पूरा बी है इसका। सो क्या रखेंगे? बी स्क्वायर माइनस 2ac, ठीक है, और अपॉन में ए की जगह पर ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर। अब इसको देखो, हम थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं माइनस, अब माइनस को बाहर रहने दो, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस का 2ac अपॉन ए स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इसको ऐसे अलग अलग करके लिख दिया। यहाँ पे क्या होगा? ए की एक पावर से कट जाएगी, तो अब हमारे पास रह गया गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस का 2c बाई ए। अब देखो बच्चों, अगर b बाई ए अल्फा प्लस बीटा है तो इन दोनों का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बनेगा। नहीं समझे? देखो यहाँ पे इसका अगर हम स्क्वायर करें, मतलब ऐसे लिखें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा? b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ही तो बनेगा ना। बनेगा कि नहीं बनेगा? सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो हमें मिलेगा गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पे मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2c बाई ए। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 2 अल्फा इंटू बीटा बन जाएगा। सो हम लिख सकते हैं 2 अल्फा इंटू बीटा। अब जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 2 अल्फा बीटा कट जाएगा। देखो यहाँ लिख दे रही हूँ मैं। इसका जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो माइनस में क्या मिलेगा हमको? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और प्लस में खोल रहे हैं तो प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस का 2 अल्फा बीटा। तो ये दोनों क्या हुए? कैंसिल आउट। मतलब हमारा आंसर है माइनस का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं लगा सकते थे। ऑप्शन डी इज राइट। ओके, अभी देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सो फाइंड वन ऑफ द, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ दिस इक्वेशन इज -3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक जीरो हमको दिया है, तो अगर वो जीरो हम यहाँ पे पुट कर दें, इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाना चाहिए। ये तो हमने क्लास 9th में ही सीखा है ना। क्लास 9th में पढ़ा है कि अगर कोई एक जीरो या कोई एक रूट हमको दिया है, वो वैल्यू पुट करने से हमारा पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे। इक्वेशन क्या है हमारी? k-1 और x स्क्वायर की जगह पे -3 पुट करेंगे। -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिल जाएगा 9k-1 -3k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लो यहाँ से। 9k-9 3k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सिंपल है। 6k - 8 इज इक्वल्स टू 0। सो इसको जब सॉल्व करेंगे तो k इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 4/3। ठीक है, सो यहाँ ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आप कई बच्चे सोच रहे होंगे इसको सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से कर लो। बेवकूफी है, वैसे नहीं करना। ठीक, अगेन देखो क्वेश्चन नंबर 13। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जीरोस हैं तो अल्फा और बीटा बताओ। अब सोच रहे होंगे बच्चे की ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप ले रहे हैं, बट इस इक्वेशन को देख लो जरा, यहाँ पे फोकस कर लो। क्या ये सही रखी है? नहीं, ये गलत फॉर्म में रखी है, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में, और ये अपोजिट है।
इसको अगर हम सीधा करेंगे तो ये मिलेगी माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 3। तो यहाँ से a होगा माइनस का 1, b होगा माइनस का 2 और c होगा 3। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से अब निकालें अल्फा प्लस बीटा, सो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b बाई ए। सो माइनस का अब b क्या है 2 और a क्या है -1, सो ऑप्शन आ जाएगा आपका -2। ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो अपना क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के जीरोस हैं तो वो इक्वेशन बताओ जिसके जीरोस 2 अल्फा और 2 बीटा होंगे। तो यहाँ पर अल्फा बीटा है, यहाँ पे 2 अल्फा 2 बीटा, मतलब 2 टाइम्स हो गया है। तो इक्वेशन हमारी सीधी सीधी ये बन जाएगी। कैसे पता, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे 2 का स्क्वायर यानी 4 से, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 60, सॉरी 2 2 जब 4x माइनस 60। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60। ये तो हुआ मेरा शॉर्ट ट्रिक। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, अल्फा बीटा अगर यहाँ पे दिए हैं उसका जितना भी टाइम्स किया है मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स जो भी है, तो यहाँ पे 2 था तो मैंने इसमें किया 2 का मल्टीप्लाई और इसमें किया 2 के स्क्वायर का मल्टीप्लाई। सपोज करो 3 टाइम्स होता तो मैं इसमें क्या करती 3 का मल्टीप्लाई, उसमें 3 के स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देती, इक्वेशन वही रहती, सेम बन जाती। ये इसकी ट्रिक है। ठीक है, अब देखो अगर हम मैनुअली बनाते तो क्या करते हैं, यहाँ से निकालते पहले अल्फा एंड बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा आता हमारा माइनस का 2, फिर निकालते प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा आ जाता माइनस का 50। अब इनसे बनाते इक्वेशन, वो कैसी बनती, वो इक्वेशन बनती एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू एक्स और माइनस में 4 अल्फा बीटा, सॉरी प्लस में 4 अल्फा बीटा। यही इक्वेशन बनती ना हमारी। अब यहाँ पे रख दो वैल्यू, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉमन ले लेते तो यहाँ पे बचेगा अल्फा प्लस बीटा, एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का 2। ठीक है, -2 है ना, माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, ये प्लस होगा तो ये भी प्लस होगा, एंड एक्स लगाएंगे यहाँ पे और प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -15, तो यहाँ पे रख देंगे माइनस का 50 इक्वल्स टू 0। तो वही इक्वेशन बनी ना हमारी, देखो क्या बन गई एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस का 60। तो इतना करना क्यों जब हमें ट्रिक ही करनी है, मतलब हमें आंसर ही देना है, तो क्यों इतना लगाना, सीधा सीधा क्या करना है, यहाँ पे 2 से और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। जो भी दिया है इक्वेशन उसका सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इज द कंडीशन 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल्स टू 15। तो फिर p बताओ क्या होगा। अब देखो अगर इस इक्वेशन से हम निकालें तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा 3 और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा p। तो हमें अल्फा इंटू बीटा निकालना है, मतलब p निकालना है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 2 टाइम्स 3 टाइम्स दिया नहीं है, 2 अल्फा 3 बीटा दिया है, कोई बात नहीं, इस 2 अल्फा 3 बीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 15 लिख सकते हैं। 2 अल्फा 2 बीटा में 2 कॉमन ले लो तो अल्फा प्लस बीटा बचेगा और प्लस बीटा बचेगा इज इक्वल्स टू 15। सो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा 3 है, मतलब ये जाएगा 6 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 15, यानी सिंपल बीटा इज इक्वल्स टू 9। अगर बीटा 9 है तो अल्फा कितना होगा वो भी हम निकाल सकते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3 है, तो अगर हम बीटा की जगह पे 9 रखें तो अल्फा प्लस 9 इज इक्वल्स टू 3 मीन्स अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस का 6। अब हमें निकालनी है p की वैल्यू। सो p क्या है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि माइनस का 6 इंटू 9 यानी माइनस का 54। सो आंसर ए, ऑप्शन ए इज राइट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा बताओ। अगेन यहाँ पे भी ट्रिक है, यहाँ पे भी आपको सीधा क्या करना है, जब कभी भी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा पूछा जाए तो सिंपल लिखना है माइनस का b बाई सी, माइनस का b बाई सी। सो माइनस का b मतलब माइनस का 3 और c कितना है 5, सो माइनस का 3/5, माइनस का 3/5, ऑप्शन डी इज राइट। अब ये आया कैसे वो भी देख लो। अगर हम 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा की बात करें तो ये लिखा क्या जाता है, ये लिखा जाता है अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b बाई ए और अल्फा इंटू बीटा होता है c बाई ए। सो a से a जाता है कट, मतलब माइनस का b बाई सी।
तो सिंपल रख देना है 1/α + 1/β माइनस का b/c आंसर हो गया। आई होप समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आगे आपके काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन, देखो यहाँ पे अगेन अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब ये भी सिंपल है, इसको हम कर सकते हैं। यहाँ से देखो ये हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी और इसकी हम निकाल सकते हैं। क्या है इक्वेशन? 1/α + 1/β और माइनस के 2α-β। तो इसकी वैल्यू हमें पता है, अभी हमने फाइंड आउट की। क्या लिख सकते हैं? माइनस का b/c, माइनस का b/c, इसको लिख लिया। और माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a, c/a। वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करो। सो माइनस b कितना है? 3 और c कितना है आपका? 4। माइनस का 3/4 और अगेन माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा यानी कि c/a, सो c इज 4, तो इंटू 4 कर देंगे। सो सिंपल है, आपको क्या मिलेगा? माइनस का 3/4 माइनस का 8 यानी 32 और 3 माइनस का 35/4, यही आएगा ना ऑप्शन। सो माइनस 35/4 ऑप्शन ए इज राइट। तो अगेन देखा आपने, ये वाली ट्रिक ना, ये वाली जो ट्रिक है बहुत जगह काम आ रही है, सो इसको दिमाग में बिठा लो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। अगेन देखो उसी क्वेश्चन का ये वाला दूसरा पार्ट है, तो अभी हम इसको सीधे सीधे करेंगे। क्या करेंगे? इक्वेशन है आपकी 15x² - x - 4। क्या करना है? इसमें मल्टीप्लाई करना है 3 का, क्योंकि 3 टाइम्स बोल रहा है, और इसमें मल्टीप्लाई करना है 3 का स्क्वायर यानी 9 का। इक्वेशन क्या बन जाएगी? 15x² - 3x - 36 हो गया आंसर। 15x² - 3x - 36 ऑप्शन सी इज। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ 2x² + 3x - 5 देन α³ + β³ - 3α-β क्या होगा? तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें फॉर्मूला समझना पड़ेगा। इसको मैं क्या करती हूँ, यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ। ठीक है, अभी ध्यान दो यहाँ पे बच्चों, α³ + β³ कहाँ से आएगा? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अरे भाई लाल से दिखेगा नहीं, व्हाइट आ जाओ। हाँ, ये फॉर्मूला होता है α + बीटा का होल क्यूब। अगर हम निकालते हैं तो हम इसको लिखते हैं α³ + β³ प्लस 3α-β और ब्रैकेट में α + बीटा, यही लिखते हैं। तो यहाँ से हम α³ β³ की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लिख सकते हैं α³ + β³ = α + बीटा का होल क्यूब माइनस 3α-β और ब्रैकेट में α + बीटा, ये लिख सकते हैं। उसको करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे लो। अगर हम यहाँ से निकालें α + बीटा तो हमें मिलेगा माइनस का 3/2, ठीक बात है। और अगर हम निकालें अल्फा इंटू बीटा तो हमें मिलेगा माइनस का 5/2। अब ये सारी वैल्यूज को यहाँ पुट कर देना है। तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट मैं यहाँ लिख रही हूँ इस फॉर्म में। तो α³ + β³ को हम क्या लिखेंगे? α + बीटा का होल क्यूब माइनस 3α-β ब्रैकेट में α + बीटा, और एक ये ऑलरेडी है तो इसको भी लिख लो माइनस का 3α-β। अब करो वैल्यू पुट, तो α + बीटा का होल क्यूब मतलब माइनस के 3/2 का होल क्यूब करेंगे माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा क्या है? माइनस का 5/2। अगेन α + बीटा क्या है? माइनस का 3/2 माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा माइनस का 5/2। वैल्यू पुट कर ली। अब कर लो सॉल्व इसको। तो सॉल्व करेंगे तो मिलेगा माइनस का 27/8, यहाँ से मिल जाएगा माइनस का 45/4 और ये हो जाएंगे प्लस के 15/2। सो इनका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 8, मतलब मिलेगा माइनस का 27 माइनस का 90 और प्लस का 60। सो यहाँ से आपके पास बच जाएगा माइनस का 30 एंड 27 माइनस का 57/8। सो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है आपका। यहाँ पे ट्रिक की बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 zeros ऑफ पॉलिनोमियल px। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके 2 जीरोस हमें दिए हुए √2 और माइनस का √2। थर्ड जीरो बताओ, तीसरा जीरो क्या होगा? तो अब इसके ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन है कि बच्चे सोच रहे होंगे कि 2 जीरोस दिए, यहाँ से हम फैक्टर बना लें, फैक्टर बना के डिवाइड करें, डिवाइड करके फिर स्प्लिट कर लें, स्प्लिट करने के बाद जीरो आ जाएगा। इतना सब नहीं करना है। इस इक्वेशन को देखो यहाँ पर, अगर हम यहाँ से सिंपल सी बात है, क्यूबिक इक्वेशन है जिसको 3 जीरोस होंगे अल्फा बीटा और गामा।
सो इनका सम ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे हम? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सम ऑफ जीरोस यही होता है ना, अल्फा बीटा प्लस गामा। और फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का बी बाई ए होता है, यही होता है फॉर्मूला। सो बी क्या है यहाँ पे? माइनस का 3। अब हम अज्यूम कर ले कि ये जो √2 है ना, ये अल्फा है। अल्फा क्या है? √2। और बीटा क्या है? माइनस का √2। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, √2 माइनस √2 प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस एक फॉर्मूले का और एक माइनस का 3। और बी क्या? ए क्या है? 1। सो ये दोनों तो कट गए, गामा इज इक्वल्स टू 3। ऑप्शन ए इज राइट। नहीं करना है इतना सब कुछ, हमें सीधा सीधा आंसर देना है, ठीक है। अब मैनुअली करना है तो आप वहां से चेक करके मुझे बता देना। लास्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ax² प्लस 2bx माइनस a and the quadratic equation whose zeros are 2 alpha minus 1 by beta and 2 beta minus 1 by alpha is px² plus qx plus r, then p plus q plus r क्या होगा? अब इसको भी हम क्या करते हैं, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाली इक्वेशन को देखो जरा, जो फर्स्ट इक्वेशन है ax² प्लस 2bx माइनस a, यहाँ से इसके जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा। देखो यहाँ पे हाईलाइट करना भूल गए, इसके जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा। तो इनका रिलेशन हम पहले निकाल लेते हैं। इनका रिलेशन हम निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b बाई ए, यानी कि माइनस का 2b बाई ए हो जाएगा। तो माइनस का 2b अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं। सो अल्फा इंटू बीटा माइनस का a बाई ए, इट मीन्स माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये तो वहां से आ गया। अब ये जो इक्वेशन है इसके जीरोस ये हैं, तो इनका भी हम अगर सम ऑफ जीरोस निकालें तो क्या निकलेगा? देखो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, तो इन दोनों को सम करेंगे, 2 अल्फा माइनस 1 बाई बीटा प्लस 2 बीटा माइनस 1 बाई अल्फा, ऐसे ही लिखेंगे ना, 1 बाई अल्फा, ठीक। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 कॉमन लेके लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, और माइनस कॉमन लेके लिख सकते हैं 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अभी तक कुछ किया नहीं है, इन दोनों को साथ में रखा और इन दोनों को साथ में। अब जरा देखो, 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2b बाई ए है, ठीक। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी बात हम कर चुके हैं, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ठीक है। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अगर सॉल्व करना चाहो तो इसको कर सकते हो, माइनस में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चलो कर ही लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। वैसे तो सीधा सीधा है, हमने पढ़ा था, क्या था? माइनस बी बाई सी होता है कि नहीं होता है? माइनस बी बाई सी रख सकते थे वहां से। चलो रखो यहाँ पे वैल्यू। सो ये हो जाएगा माइनस का 4b अपॉन ए, और ये हो जाएगा माइनस का, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 2b अपॉन ए, ठीक है। अब यहाँ से हमें मिल जाएगा आंसर सीधा सीधा माइनस का 6b अपॉन ए। तो ये तो आ गया इस इक्वेशन के सम। अब इसका अगर हम प्रोडक्ट निकालें तो कैसे निकलेगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अल्फा माइनस 1 बाई बीटा, और दूसरे में 2 बीटा माइनस 1 बाई अल्फा का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इक्वेशन बनाने के लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी चाहिए। सो इससे क्या मिलेगा हमको मिलेगा, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 4 अल्फा बीटा, और माइनस में हमें फिर से क्या मिल जाएगा? माइनस में मिलेगा 2, फिर मिलेगा माइनस में 2, और फिर मिलेगा प्लस का 1 अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप मल्टीप्लाई करना, आपको आंसर यही मिलेगा। सो यहाँ पे वैल्यू रखो 4, अल्फा और बीटा की वैल्यू -1 है तो हमें मिलेगा माइनस का 4, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 तो है ही है, अब अल्फा और बीटा क्या है? माइनस का 1, ठीक। और ये हो गया माइनस का 4, अगेन अल्फा बीटा -1 है तो -1 मिलेगा, यानी इन सबका आंसर आ गया 9, माइनस का 9, सॉरी क्या आ गया? माइनस का 9। तो अगर हमारा सम ऑफ जीरोस ये है, हमारा सम ऑफ जीरोस क्या है? ये सम ऑफ जीरोस है माइनस का 6b बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है माइनस का 9। तो इक्वेशन कैसी बनेगी? इक्वेशन बनेगी x² माइनस सम ऑफ जीरोस, यानी कि माइनस का 6b अपॉन ए, एंड x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 9 इक्वल्स टू 0।
यहां से जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो फाइनल इक्वेशन बनेगी ax² प्लस 6b माइनस 9a इक्वल्स टू 0। अब भैया हमारी इक्वेशन ये बनी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, एमसीक्यू में जाने वाला नहीं था, बट आया है तो मैं आपको बता रही हूँ, और कहीं आपको मिलेगा भी नहीं, किसी भी चैनल पर किसी भी साइट पे आपको नहीं मिलेगा। तो देख लो ध्यान से, हमारी इक्वेशन ये बनी और ये इक्वेशन इनकी थी। इसको जरा कंपेयर करो, यहाँ लिख लेते हैं px² प्लस qx प्लस r इक्वल्स टू 0। तो हमसे पूछा क्या है, p प्लस q प्लस r बताओ। तो यहाँ पर लिखो जरा p प्लस q प्लस r पूछा है, तो p क्या बन गया a। देखो p क्या है a, तो यहाँ पे लिखेंगे a प्लस q क्या है 6b, तो 6b लिख लेंगे, और r क्या है माइनस का 9a। आंसर आ गया होगा, आंसर आएगा 6a माइनस 8b। सो ये आंसर आपका सी ऑप्शन था। इतने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, हर क्वेश्चन यूनिक है, हर क्वेश्चन अलग है। अभी मैंने उसकी बात नहीं की है, सिंपल से जो क्वेश्चंस आते हैं कि इफ 2 and 3 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ p q r। वहां पे छोटी सी ट्रिक है, अगर नेक्स्ट वीडियो मैंने एमसीक्यूज पर बनाया तो वहां पर और ऐसी ट्रिक्स लाने की कोशिश करूंगी। सो ये आपके टोटल फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर 21 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। 21 क्वेश्चंस मोर देन इनफ है। अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हो और क्वेश्चन आंसर्स ढूंढ के कहीं से भी शीट वगैरह निकाल कर या बुक से लेकर कर लेते हो तो आप परफेक्ट हो जाओगे एमसीक्यूज में, कोई आपको मार्क नहीं दे सकता। तो अगर आपको ऐसे ही विन करते रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो बच्चों, काम आने वाला है आपके फ्यूचर में। टिल देन हम जब तक नए वीडियोस की तैयारी करते हैं तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कर लो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस।